नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं इसका टॉपिक को आगे कर रहे हैं। जो केमिस्ट्री में प्रिपरेशन शुरू किए थे उसको हम लोग आगे करेंगे आज। जिस द्रव का पीबी पीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, पीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है उसमें वाष्पन वाष्पन की दर उतने ही अधिक होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, द्रव द्रव इधर लिखे हैं और पीबी बॉइलिंग पॉइंट इस साइड लिखे हैं। शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी कितना में खोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में खोलेगा। इसके आगे बात करेंगे। पानी 100 डिग्री में खोलता है और पानी शुद्ध जल 0 डिग्री में बर्फ बन जाता है। समुद्र का जल अगर खुलाएंगे तो 100 डिग्री से अधिक लगेगा, 100 डिग्री से अधिक सेल्सियस लगेगा। यही भारी जल का फार्मूला होता है D2O, डिटोरियम इसको बोला जाता है, डिटोरियम ऑक्साइड। भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101 और ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस, पीबी पीबी यह है ग्रेटर देन वायुमंडल दाब। कहने मतलब कि जब द्रव का पीबी घटने से उतना तापमान की कमी आती है और खाना देर से पकती है। अगर द्रव है और पीबी बॉइलिंग पॉइंट घटने से उसका तापमान में कमी आती है। कहने मतलब कि द्रव का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो तापमान में कमी आ जाएगा, टेम्परेचर में कमी आ जाएगा और खाना देर से पकने का रीज़न यही है कि अगर द्रव में कमी आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कमी आ जाएगा तो तापमान की कमी आ जाएगा और खाना देर से पकती है। द्रव्यमान का पीबी बढ़ने से अधिक तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगर द्रव्यमान बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उस वक्त टेम्परेचर ऐसे वृद्धि हो जाएगा। इसीलिए एवं खाना जल्दी पक जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा, श्योर है। और प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर मतलब कुकर जो हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है अर्थात द्रव के तापमान में वृद्धि हो जाती है और खाना जल्दी पक जाती है। कहने मतलब क्या, प्रेशर कुकर में जो होती है ना, खाना जल्दी पकने का रीज़न है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाती है। तापमान बढ़ जाने के कारण वो उसमें गैस नहीं निकल पाता है, चारों ओर से पैक रहता है, इसी के कारण से वो खाना जल्दी पक जाता है। समुद्र तल से हम लोग कुछ भी ऊंचाई को मेजर करते हैं, कोई भी जैसे एवरेस्ट हो गया, कोई भी पर्वत हो गया, तो उसका अगर ऊंचाई मेजर करेंगे तो समुद्र की तल से मेजर करते हैं। कोई भी भूमि का मेजर करना है समुद्र की तल से मेजर करते हैं। समुद्र की तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्रमशः घटती है। कहने मतलब समुद्र की तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, क्रमशः घट जाती है। कहने मतलब है दोस्त कि जब हम लोग धरती से नीचे जाएंगे और समुद्र की तल से नापा जाता है, अगर बहुत नीचे चल जाएंगे, सपोज करो कि कुआं में चल जाएंगे, तो उसमें टेम्परेचर बहुत कम होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना कमी आता है, ऊपर जाने से भी कमी आता है, आगे हम बताएंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्रमशः घटती है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना, देखो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर दाब क्रमशः घटती है। मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, जैसे पहाड़ में चला जाएंगे, तो कोई साइंटिस्ट ऊपर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन लेके जाता है। रीज़न यही है कि वायुमंडलीय ऊपर जाने पर घटती है। कितना किलोमीटर पर कितना घटती है वो आगे हम लोग बताएंगे। और यही रीज़न है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही रीज़न है कि पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। अब जाना है कि पहाड़ पर चल जाएंगे और खाना बनाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर कम है, वायुमंडलीय दाब कम है, इसी के कारण से खाना वहाँ कठिनाई होती पकने में, लेट लगती है। जैसे एक सपोज करते हैं, एक उदाहरण है यहाँ पे,
हाइड्रोजन या हीलियम गैस से भरी हुई गुब्बारा कुछ ऊंचाइयों पर जाकर फट जाती है। वायुमंडलीय दाब कम है ऊपर में, इसीलिए हाइड्रोजन या तो हीलियम गुब्बारा में भर देंगे और गुब्बारा को ऊपर में छोड़ देंगे तो कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्योंकि वायुमंडलीय दाब के वायुमंडलीय दाब के घटने से उसका साइज वृद्धि हो जाती है। वायुमंडलीय दाब क्या है, दाब घटते हैं और ऊपर जाएंगे तो उसका दाब साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी गुब्बारा रहेगा तो ऊपर जाएगा तो उसका साइज बढ़ता है और इसी के रीजन से गुब्बारा फट जाती है। वायुयान के मतलब है कि हेलीकॉप्टर, हिंदी में बोलेंगे वायुयान। वायुयान में सफ़र करने के पहले फाउंडेशन पेन की स्याही निकाल देने की सलाह दी जाती है। जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर में जैसे एंट्री करेंगे, बैठेंगे तो वहाँ का जो स्टाफ लोग रहते हैं बोलेगा फाउंडेशन पेन किसी तरह से पेन है तो स्याही निकाल दीजिए और तो फिर जमा कर दीजिए, क्योंकि उसमें आप जान रहे कि क्या हो जाएगा, वायु दाब कम है। कभी कभी परिवर्तिरोही, कहने मतलब पर्वतारोही किसको बोलते हैं, पर्वतारोहियों जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पर्वत में चढ़ते हैं, उसको पर्वतारोही कहते हैं। पर्वतारोही के नाक से रक्त निकलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब है दोस्त, वायुमंडलीय दाब उसमें क्या होता है, कम हो जाती है। और अगर पहाड़ में चढ़ेंगे तो नाक से हम लोग को रक्त निकलने लगेगी, ब्लड निकलने लगेगी, क्यों, वायुमंडलीय दाब कम है। इसके वजह से एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, यहाँ प्रेजेंट अभी पटना से हैं। दिल्ली में पानी 100 डिग्री पर उबलता है। दिल्ली में अगर पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो यहाँ नौतीनाल यहाँ काफ़ी टेम्परेचर कम होती है, तो इसमें 100 डिग्री से अधिक लगेगा, 100 डिग्री से कम लगेगा, 100 डिग्री से कम लगेगा। और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इसको देखिएगा। एक बोतल में पानी 25 डिग्री पर भरी हुई है, मतलब जो है एक बोतल में भरी हुई है 25 डिग्री पर भरी हुई है। यदि इस बोतल को पृथ्वी की सतह से उठाकर चंद्रमा पर जाकर वहीं उसी का कंग मतलब ढक्कन खोल दिया जाए तो वह पानी क्या होगा, कहने मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग गर्म करके पानी को बोतल में भर दिए हैं और कहाँ लेके जाएंगे, चंद्रमा पर लेके जाएंगे। और चंद्रमा में अगर उस बोतल को ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा, तो जानिए कि वहाँ वो ढक्कन खोलते साथ उबलने लगेगा, वो पानी उबलने लगेगा, मतलब खोला जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्त, उबलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उतना वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाएगा। ठोस का इसमें चेंज करने का रूल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठोस को होना चाहिए, ठोस को द्रव के रूप में बदलना संघनन कहलाता है दोस्त। इसको हम लोग फिगर में आगे देखेंगे। जैसे ठोस है, कोई चीज़ ठोस है, जैसे आइस है, बर्फ है, बर्फ को लिक्विड में बदलना मेरा क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। और यही चीज उल्टा है, द्रव को ठोस के रूप में बदलना हिमांकन कहलाता है। स्टार्ट दोस्त, आगे देखते हैं। पानी 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाती है। अभी हम आगे बतलाए थे, पीछे बतलाए हैं कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगती है, पूरा खोल जाता है, गर्म हो जाती है। नोट में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यदि शुद्ध जल में अशुद्धियाँ जैसे नमक का फार्मूला होता है दोस्त NaCl, सोडियम क्लोराइड, और सोरा का फार्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को बोलेंगे KNO3 नाइट्रेट। यदि मिला दिया जाए तो जल का हिमनांक घट जाता है एवं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी को हम लोग देख लेते हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्त कि पानी कितने डिग्री पर बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। और इसी को हम लोग सेल्सियस में देखें तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बर्फ कब बनेगा, तो 32
32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ बन जाएगा। और इसी को केल्विन में बोलेंगे, ये लोग हम लोग चेंज करना आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। 273 केल्विन में, 273 केल्विन में बर्फ बन जाएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और देखो केल्विन में डिग्री नहीं होते दोस्त, 273 केल्विन में बर्फ बन जाता है। जल का हिमनांक एवं गलनांक बिंदु है, जल का क्या है, हिमनांक और गलनांक बिंदु है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्त, ठोस, द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव। ठोस, हम लोग 3 पदार्थ अभी लेके चल रहे हैं। ठोस से द्रव कैसे बनेगा, द्रव से गैस कैसे बनेगा, तो और क्या बोलेंगे, ये चेंज होता है, चेंज होगा तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग सबसे पहले ठोस। अगर ठोस को गैस के रूप में, ठोस से गैस बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठोस से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस से गैस बनना क्या कहलाएगा दोस्त, सब्लिमेशन कहलाएगा। तो इसी को हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वातापन, ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन। ठोस से गैस बनना सब्लिमेशन, और फिर से गैस से ठोस बनना, गैस से ठोस बनना भी मेरा ऊर्ध्वापातन कहलाता है। छोटे छोटे करके हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। ठोस से द्रव, ठोस से द्रव में मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, संगलन कहलाएंगे। ठोस से द्रव बनना संगलन कहलाता है, और द्रव से ठोस बनना हिमकान कहलाता है। द्रव से ठोस क्या कहलाएगा, हिमकान कहेगा। दोस्तों नोट्स बनाइएगा, इसी तरह छापने से आपको प्रॉफिट मिलेगा। द्रव से गैस बनना वाष्पन कहलाएगा, द्रव से ठोस बनना वाष्पन, और गैस से द्रव बनना संघनन, संघनन कहलाता है। ये टेम्परेचर देने से होता है दोस्त, ये टेम्परेचर देने से ठोस से गैस बनेगा और गैस से ठोस बनेगा, ये सारे मेरा टेम्परेचर देने से ही होता है। ठीक है, हम लोग इसको और आगे देखते हैं क्या है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। बहुत ऐसे पदार्थ हैं दोस्त जैसे ठोस के रूप में है, जैसे हीट किए, थोड़ा सा हीट किए, क्या बन गया, गैस बन गया। ठीक है, बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि ठोस से गैस में कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो कपूर एक जनरली क्या है, ठोस है, और कपूर को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे या तो हीट करेंगे, तुरंत गैस के फॉर्म में बन जाता है। ऊर्ध्वापातित पदार्थ मतलब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सबस्टांसेस कहलाते हैं, सब्लिमेशन सबस्टांसेस कहलाते हैं, अर्थात तथा यह क्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापतली पदार्थ के कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है दोस्त, हम तो देखे नहीं। कपूर, जिसमें सब्लिमेशन का कुछ उदाहरण है। ठोस से गैस बन जाता है कौन कौन, तो कपूर, आयोडीन, आयोडीन गंधक है, आयोडीन गंधक, और ठोस CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ भी, और नेफिलिन ये पदार्थ भी है, इथिलीन, एथिलीन, आयोडोफॉर्म, बेंजोइक अम्ल, और नौसादक का फॉर्मूला होता है NH4Cl, आयोडीन क्लोराइड। ये सारे मेरा क्या है, ठोस हैं, लेकिन जैसे इसको टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, तुरंत बन जाएंगे मेरा गैस में, तुरंत गैस बन जाएंगे। जैसे बेंजोइक अम्ल ऊपर में बोले थे, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। कहने मतलब दोस्त बेंजोइक अम्ल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो हम लोग खाद्य पदार्थ है, कहने मतलब है कि खाद्य पदार्थ खाने वाले चीज़ें हैं, उसमें हम लोग परिरक्षक मतलब वो सुरक्षित रखने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो इतने ही बनाएंगे दोस्त, अगले वीडियो में देखेंगे।